तो मेरे जिन जिन भाइयों की रनिंग करते वक्त सांस फूलती है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन पर आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी रनिंग करते वक्त सांस फूलने की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आपके किसी भाई या किसी दोस्त को ये परेशानी है कि रनिंग करते वक्त उसकी सांस फूलती है तो उसके साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उसकी भी मदद हो पाए। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा, पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब कभी भी मैं इस तरह की आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो अब इंतज़ार किस बात का, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी आप रनिंग करने जाओ तो सबसे पहले आप वार्म अप कर लेना, क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो आप रनिंग जैसे ही शुरू करोगे तो आपको सांस फूलने की परेशानी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा हार्ट रेट बहुत कम रहता है। पर हम जब रनिंग करते हैं तो हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाता है, और अगर हम वार्म अप किए बिना अचानक से रनिंग करने लग जाएंगे तो हमारा हार्ट रेट अचानक से ऊपर बढ़ेगा, तो हमारी सांस फूलने लग जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान देना कि जब भी तुम रनिंग करने जाओ तो पहले वार्म अप कर लेना ताकि तुम्हारा हार्ट उससे एडजस्ट हो जाए रनिंग से, फिर तुम्हारी सांस कभी नहीं फूलेगी। नंबर 2, जब भी हम रनिंग करने जाते हैं तो एक बात हमने नोटिस करी है कि जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमें जब थोड़ी सी सांस फूलने लगती है तो बहुत से लड़के ये करते हैं कि वो मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। तो हमें इस बात को इग्नोर करना है, जितना हो सके हमें नाक के ज़रिए सांस लेनी और मुंह के ज़रिए सांस को सिर्फ छोड़ना है, क्योंकि अगर हम मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं तो बहुत सी हवा हमारे अंदर घुसती है, वो हमारे हार्ट पर प्रेशर डालती है और हमारी सांस फूलने लग जाती है। इसलिए इस बात पर तुम्हें काफ़ी गौर देना है कि जब भी तुम रनिंग करते हो तो जितना हो सके मुंह बंद करके रनिंग करनी है। एक बार जब तुम्हारी तुम्हारा हार्ट रेट एडजस्ट हो जाता है उसके बाद तुम मुंह खोल सकते हो, पर कम से कम अगर तुम 1600 मीटर रनिंग कर रहे हो तो कम से कम भी 700-800 मीटर तक तुम्हें मुंह बंद करके रनिंग करनी है और नाक के ज़रिए सांस लेके मुंह के ज़रिए छोड़नी है। फिर तुम्हारी ये सांस फूलने की परेशानी तुमसे दूर रहेगी। पॉइंट नंबर 3, एक बात पर तुमने गौर करा होगा कि जब भी तुम रनिंग करते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है। उसका एक कारण ये रहता है कि जैसे तुमने 100 मीटर या 200 मीटर रनिंग की तुम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाते हो, मतलब छोटी छोटी सांस लेने लग जाते हो। इससे होता यह है कि तुम ऑक्सीजन सही मात्रा में अंदर नहीं ले पाते। इसलिए तुमने इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी तुम्हारी सांस फूलने लगे या फिर जब भी तुम रनिंग शुरू करते हो 100-200 मीटर रनिंग होने के बाद तुम छोटी छोटी सांसें मत लेना। हो सके तो एक ही बार बड़ी सी सांस लेनी है रनिंग करते वक्त। ये नहीं कि तुम रुक के बड़ी सी सांस लेने लग जाओ, तुम रनिंग करते वक्त ही एक बार बड़ी सी सांस लो ताकि तुम ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा एक बार ही अंदर ले सको। इससे ये होगा कि तुम्हारे लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी और तुम्हारी सांस फूलने की परेशानी तुमसे दूर रहेगी। पॉइंट नंबर 4, इन चीज़ों से हटकर भी एक चीज़ है जिससे तुम सांस फूलने की परेशानी को अपने से दूर रख सकते हो, और वो है योग। अगर तुम डेली सुबह उठकर 15 या 20 मिनट तक योग करोगे तो इससे तुम्हारी सांस फूलने की परेशानी काफ़ी दूर रहेगी। और बहुत से ऐसे योग हैं जो तुम्हारी सांस को मजबूत करते हैं, जैसे कि वो आप कई बार देखते भी होगे टीवी पर, योग के चैनल पर देख लेना। बहुत से योग ऐसे हैं जिनसे तुम अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारी सांस फूलने की जो परेशानी है वो तुमसे काफ़ी हद तक दूर रहेगी। तुम तरह तरह के योग कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई एक योग नहीं बताऊंगा कि तुम वही योग करो। जितने भी तुम योग करोगे तुम्हारी बॉडी को फिट रखते हैं और तुम्हारी सांस को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो तुम योग करना, अगर तुम चाहो तो तुम 15 से 20 मिनट डेली सुबह योग करना, ये तुम्हें ज़रूर मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लड़के अभी जिन्होंने रनिंग करना शुरू किया और उनकी सांस फूल रही है, ये पॉइंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम रनिंग करते हो, तुमने जैसे 1 किलोमीटर रनिंग की और तुम्हारी सांस फूलने लग गई, तो एक बात का ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारी सांस फूलती है तो तुम रुक मत जाना, तुम बैठ मत जाना, क्योंकि अगर तुम बैठ जाओगे तो अगर तुम आज पहले दिन जाकर 1 किलोमीटर रनिंग करके बैठ जाओगे तो दूसरे दिन तुम 900 मीटर करने लग जाओगे, तीसरे दिन तुम 800 मीटर करने लग जाओगे। इससे तुम्हारी रनिंग कम होती जाएगी। तुम्हें ये करना है कि अगर तुम्हारी सांस फूलती है, जैसे 1 किलोमीटर के बाद तुम्हारी सांस फूल गई, तो तुम्हें बैठना नहीं है,
तुम्हें 100 मीटर तक सिर्फ चलते रहना है। तुम तेज़ कदम में चलते रहो, जिससे तुम्हारी जो सांस फूल चुकी हो तुम वापस आ जाए। तुम काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन को ले लो और तुम्हारे लंग्स वापस से तैयार हो जाए रनिंग करने के लिए। तुम 100 मीटर तक पैदल चलो, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर रनिंग करो। इससे होगा ये कि तुम्हारी आदत ख़राब नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम एक दिन 1 किलोमीटर रनिंग करोगे और फिर दूसरे दिन 900, तीसरे दिन 800, ऐसे तुम्हारी रनिंग कम नहीं होगी, तुम्हारी रनिंग बढ़ती रहेगी। और तुम अगर रेगुलर ऐसे करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी सांस फूलने की परेशानी तुमसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो सके तो इन 5 पॉइंट्स पर तुम एक साथ ध्यान देना। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स को एक साथ इंप्लीमेंट करोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी जो सांस फूलने की परेशानी है ये तुमसे काफ़ी हद तक दूर रहेगी। थोड़ी थोड़ी सांस तो हर बंदे की फूलती है जो तेज़ रनिंग करता है, पर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये उन लड़कों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है सांस फूलने की परेशानी से, क्योंकि बहुत से लड़के कमेंट भी करते हैं। इसलिए मैंने ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि आपके दोस्तों की भी इससे मदद हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी।